राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस रविवार को मोतिहारी के नगर भवन में केक काटकर उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं राजद जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने की, जबकि संचालन प्रधान महासचिव सुरेश सहनी ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी, विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव को लेकर पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आज भी जारी है और राजद संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा उनके परिवार को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि राजद समाजवादी विचारधारा के नेताओं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। आरोप लगाया कि राज्य में अपराध, लूट, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं तथा सरकार इस पर नियंत्रण करने में विफल रही है। समारोह में संगठन को और मजबूत बनाने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पार्टी की नीतियों और सामाजिक न्याय के संदेश को पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विन्नू यादव, राजेंद्र राम, लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, संगठन जिलाध्यक्ष नूर आलम खान, अवधेश यादव, रामबाबू यादव, अरुण यादव, बच्चा यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, संजय निराला, प्रेम यादव, नुरुल होदा अंसारी, असलम अहमद, पवन यादव, उमाशंकर यादव, मीडिया प्रभारी जावेद अहमद, लखींद्र यादव, राहुल केदार सिंह, अमरेंद्र यादव, लालबाबू यादव, राजू सिंह, जगदीश विद्रोही, जेपी यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों का 30वां स्थापना दिवस है। आदरणीय हम लोगों के नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी ने निर्णय लिया था, सब लोगों ने निर्णय लिया था कि इस बार बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और स्थापना दिवस बिहार के 38 जिला में मन रहा है। और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो जूम के माध्यम से सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं। सभी जिलों का संदेश जो देना है पार्टी का वो दे रहे हैं। आज पार्टी का 30वां स्थापना दिवस है। आज हम लोग का पार्टी 30 वर्ष का हो गया और लालू जी गरीबों के महानायक हैं। लालू जी का संदेश भी आया है, सब लोग पढ़े हैं, उसका प्रति भी यहाँ वितरित किया गया। तेजस्वी जी का भी संदेश आया है। ऊपर वाले तो ऊपर से देख रहे हैं, नीचे गरीब गुरबा लोग मालिक हैं। उन्हीं के बल पर, गरीब लोगों के बल पर, जो भी सामाजिक लोग हैं, किसी जाति बिरादरी के हैं, उनके बल पर राष्ट्रीय जनता दल कई बार सरकार में आया। आज 30 वर्ष हो गया तो तेजस्वी जी संदेश दिए हैं, जो हम लोग के मालिक हैं, गरीब गुरबा, जो अंतिम पावदान के लोग हैं, उनके घर पर जाना है, उनको मान सम्मान देना है, उनको बताना है कि भाजपा कितना झूठा पार्टी है। आज राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस है और हमारी पार्टी आज 30 साल का हो गया। इस अवसर पर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू जी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इसके कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और पूरे पार्टी के नेता को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को आज के मौके पर तहे दिल से मुबारकबाद है। और गरीबों की लड़ाई जो है, गरीबों का हक हमारे जहाँ भी होगा वहाँ पे हम चल करके लड़ेंगे और उसको मान सम्मान देने का काम करेंगे। आज 30वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसे मौके पर हम सभी अपने चाहने वालों को, गरीब गुरबा, खेत में काम करने वाले लोगों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ख़ास करके वैसे लोग, जो लोग हम लोग के पार्टी का रीढ़ है, जो गांव में, गलियारे में, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को
और अपने नेता को, सब लोगों को मैं शुभकामनाएं। आज का जो इतनी कड़ाके के धूप में और हजारों हजार लोग एकत्रित हुए थे, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने जिला पूर्वी चंपारण के राष्ट्रीय जनता दल के उन नेता और कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि इतनी गर्मी में आपके भीतर जो जुनून और आज जो खुशी की लहर देखें, इसके लिए मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का आज 30वां स्थापना दिवस में बड़ी उत्साह के साथ एकदम लगातार 10:30-11 बजे से और अभी आप देख रहे हैं 4:30 बज रहा है और इतनी उत्साह के साथ लगातार लोग बैठे हुए थे। मैं स्थापना दिवस का अवसर पर शुभकामना और बधाई देता हूं जिलावासियों को और मजबूती से आप लगे रहें। आने वाला दिन तेजस्वी यादव का है और आने वाला दिन महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल का है। 2029 में और 2030 में हम सभी फिर पूरे बिहार में रहेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 29 में भी महागठबंधन का भारत सरकार बनेगा। स्थापना दिवस को हमारे 30 साल हुए हैं और माननीय हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव ने इसकी स्थापना की थी और इस स्थापना दिवस पर पूरे जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी पंचायत अध्यक्षों को बुलाया गया था और हम लोगों ने खुशी मनाया है कि हमारे दल का आज 30वां स्थापना दिवस है। साथ में प्रण भी लिया है कि जैसे लालू यादव ने शुरू किया था, सबसे पिछली पंक्ति में जो खड़े थे उनके बच्चों का बाल कटवाना, पोटा पोछना और पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करना, उसी तथ्य पर हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि एक एक गांव जा करके अति पिछड़े शोषित जो दलित हैं उनको हम लोग जगाएंगे, उनकी मदद करेंगे और प्रखंड स्तरीय जितना भी मदद होगा प्रखंड में वीडियो के हाथ, थाना में, हॉस्पिटल में उसकी मदद करेंगे। मोतिहारी मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम जिले के सातिर एवं विभिन्न मामलों में वांछित रंजीत कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र के जिला परिषद गेट से मई महीने में मुफस्सिल थाने में दर्ज मामले में की गई। वह पिपरा कोठी के जीवधारा का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस गुप्त ठिकाने पर रखकर लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिल रही जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी रंजीत कुमार गुप्ता का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उसके विरुद्ध वर्ष 2000 से लेकर 2026 तक पूर्वी चंपारण सहित बिहार के विभिन्न जिलों के अलग अलग थानों में कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि रंजीत कुमार गुप्ता लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध दर्ज मामलों में हत्या, अवैध हथियार, अपहरण, शराब तस्करी तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस के अनुसार 23 जून 2025 को रंजीत कुमार गुप्ता की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के लिए बीएनएस की धारा 107 के तहत न्यायालय में प्रस्ताव भेजा गया था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र की रहने वाली बसंती देवी और उनके परिवार के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके विरोधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में पुलिस अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार धमकियां मिल रही हैं। बसंती देवी का यह भी दावा है कि एक गैर जमानती मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों को कथित रूप से बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और अपने परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। हमारा पूरा मसा फाड़ दिया था। इनको के हम लोग पटक पटक के लोग मारे लगा कि एकरो मुआ दो, एकरो के मुआ दे तो दोनों गोरा के बाजार खत्म हो जाई, बस केस मुकदमा बस चुले हो जाए। दोनों आदमी के मुआ दिए तो केस मुकदमा खत्म हो जाए। बेहोश होने के बाद में इस लोग मार पीट के भाग गया। वो पुलिस आया 112 नंबर, ये सब कोई भाग नहीं गया। हमको कोई उठाने वाला नहीं था। एक बेटा हमारा दूगो है, वहाँ पानी टंकी काम कर रहा था। वहाँ से आया तो उठा के इलाज उसको ले गया मानी हॉस्पिटल में। मानी हॉस्पिटल रेफर कर दिया हमको। तो उसी टाइम रात को हम पटना पहुँचे। पटना में हमारा इलाज हुआ। वहाँ कम से कम 2.5-3 महीना हुआ है। अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है। अच्छा, इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं हम। इस झगड़ा से मेरा आग चला गया, ठीक है। इसके बाद इसी दबाव में केस उठाने के लिए इन लोग बार बार मतलब टर्चर करते हैं, ठीक है। ये मामला पूर्व में 2023 में एक पूर्व में घटना हुआ था जिसमें मेरे भाई को आंख फोड़ दिया गया रामदास के द्वारा।
और उनके साथियों और 10 स्टाफ के द्वारा, जिसमें FIR किए थे हमने 525-23। उस केस अभी न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आँख फूटा था मेरे भाई को, उसमें 307 नहीं लगा था। और वो जो काउंटर केस किया था उसमें 307 लग के मेरे भाई को जेल भेजा गया था, जिसमें भी मेरे भाई कांड में नहीं थे, लेकिन फिर भी चार्जशीट हुआ जिसमें 307 लगा। 307 लगने के बाद में उसमें सेशन कोर्ट में वो चल रहा है। उसको मालूम हो गया कि इसमें सजाए होने वाला है। वो केस से बचने के लिए बार बार धमकियाँ मिलती रहती थी। उसके बाद में उसका वो एक वारंट निकला था, वारंट में वो जेल गया। जेल जाने के कारण जेल से जब आया तो प्लानिंग किया था कि इस लोग में से किसी के एक आदमी को मार देना है, जान से मारने का पूरा नियत से प्लानिंग किया था। उसी बीच में मेरे पिता किराना दुकान पर से आ रहे थे तो रास्ता में घेर लिया। घेरने में मंजूलाल साहब ने घेरा, उनको टोका कि केस उठा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है। अभी यहीं इस तरह की बात हुई तो इनको क्या किया कि रामकिशोर साह ने पैर पकड़ लिया, रामकिशोर साह ने इनका हाथ पकड़ लिया और रामदास कुमार ने पैर पकड़ लिया, और मंजूलाल साह इनके सर पर चढ़ कर ईंटा से कूचने लगे, जो कि बगल के वीडियोग्राफी से हमने फुटेज भी निकाला हुआ है। वो फुटेज सारे साहब को दिए हैं, सर्किल इंस्पेक्टर साहब को दिए, थाना प्रभारी को दिए, DIG साहब को दिए, SP साहब को दिए। वो सब देने के बावजूद भी केस के लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई में सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा सत्य पाया गया, जिसके मंजूलाल साहब पर सत्य पाया गया, वो कल होकर गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद में इसमें काम मामला सेट हो गया। कल दिन भर में कुछ नहीं हुआ, रात के 1:30 बजे करीब में उनको छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद में वो आकर घर पर धमकियाँ दे रही हैं कि केस उठा लो, तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हम लोग तुमको जड़ से उखाड़ फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाले हैं, थाना पुलिस से डरवाओ नहीं, केस उठा लो, दोनों केस उठा लो, नहीं तो तुम लोग को मार डालेंगे। इसके बीच में भी FIR वो काउंटर केस किए हैं, जिसमें वो गांजा चरस का हम लोग के बारे में आरोपित बताए गए हैं, जिसमें उस तरह कोई सूचना ऐसा है नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम लोग केस नहीं उठाओगे तो जेल तो जाएंगे, लेकिन तुम लोग के भी जीवन करवास करवा देंगे, गांजा चरस घर में रख के या डेरा में रख के तुमको पकड़वा देंगे। हमारे हाथ में सारा शासन प्रशासन है। यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं, SP साहब और DM साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के न्याय मिले और हमारे परिवार की सुरक्षा मिले। मोतिहारी में चंपारण समाज कल्याण फाउंडेशन की ओर से पूर्वी चंपारण के नवपदस्थापित जिला पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव का सम्मान किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सह अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर तरुण कुमार सिंह, सचिव डॉक्टर प्रशांत कात्यायन तथा संयोजक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पूर्वी चंपारण विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि सौरभ सुमन यादव इससे पहले मोतिहारी में अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर समाज हित और विकास कार्यों में हर संभव सहयोग देने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार सिंह, डॉक्टर प्रशांत कात्यायन, डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव सहित फाउंडेशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।